जय संविधान जय भारत। आप देख रहे हैं बहुजन की आज़ादी टीवी चैनल। दोस्तों, यह वीडियो बताने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो में खास कि जो लोग आरक्षण के विरोध में बहुत बड़ी अभियान चला रहे थे, वो इसीलिए कि वो एससी एसटी ओबीसी को उनके आज़ादी के बाद संवैधानिक अधिकार के वो खिलाफ है, इसलिए वो प्रचार करते रहते हैं। और खास करके आरक्षण के विरोध में काफी प्रसार प्रचार चल रहा है। मगर हम आपको कुछ ऐसे सीएम है, ऐसे मुख्यमंत्री है कि वो अपने अपने राज्यों में जो दबे कुचले समुदाय के जो लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी के समुदाय के लोग हैं, उनके आरक्षण का कोटा जो पहले था उससे भी बढ़ाकर वो इस देश के दबे कुचले एससी एसटी ओबीसी समाज को वो आरक्षण का कोटा देने के लिए सक्षम मानते हैं। और इसीलिए उन्होंने अपने अपने राज्यों में ऐसे 3 सीएम हैं जिन्होंने बहुजन विचारधारा को लेकर संविधान के तहत बहुत सा बहुजन समाज को न्याय और मान सम्मान देने की कोशिश की, हक अधिकार देने की कोशिश की। तो हम बात करेंगे सबसे पहले हेमंत सोरेन, जो झारखंड के मुख्यमंत्री है। उन्होंने ये निर्णय लिया कि जो लोगों को पहले कोटे में जो ओबीसी का अगर कोटा पहला माना जाता है तो उसमें 14% आरक्षण था, उसको बढ़ाकर हेमंत सोरेन साहब ने 27% बढ़ाया। यह ओबीसी के लिए बहुत समझने की बात है, पूरे देश के ओबीसी के लिए समझने की बात है, क्योंकि वो फुले शाहू अंबेडकर के विचार, बिरसा मुंडा के विचार और क्रांति के धरती पर पैदा हुए और उस विचार से वो प्रेरित है। और इसीलिए उन्होंने अपने शासन में और अपने राज्य में ओबीसी को 14 से बढ़ाकर 27% कर दिया, मतलब 13% बढ़ा दिया। यह हिम्मत और हौसला उन्हीं मुख्यमंत्रियों में होता है, उन्हीं राज्यकर्ताओं में होता है जो मानवतावाद के पुरस्कर्ता होते हैं। दूसरा, शेड्यूल ट्राइब जो आदिवासी समुदाय कहा जाता है, उनको पहले 26% आरक्षण का कोटा था, आज झारखंड में उन्होंने 2% बढ़ाकर 28% किया। तीसरा, अनुसूचित जाति जिसको शेड्यूल कास्ट कहा जाता, उनका कोटा था 10%, उसको बढ़ाकर 12% कर दिया, अर्थात 2% बढ़ा दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो अपने समाज के इतिहास से वाकिफ है, वो अपने समाज के समस्याओं से जानकार है, और इसीलिए एससी एसटी ओबीसी को संवैधानिक तौर पर उनको सारे अधिकार मिलना चाहिए। वह मुख्यमंत्रियों का उद्देश्य है। ऐसे हेमंत सोरेन जैसे मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए, वो धन्यवाद के पात्र है। दूसरा कि हम तमिलनाडु की जो बात करते हैं, वहां की जो सीएम है, मुख्यमंत्री है स्टैलिन, वह भी शाहू फुले अंबेडकर जी के विचारों से प्रेरित और खास करके रामस्वामी नायकर के विचारों से प्रेरित होने के कारण उन्होंने भी वहां पर 60% यानी 60% के ऊपर आरक्षण का कोटा बढ़ाकर सभी लोगों को हक अधिकार देने के लिए वो तत्पर और सक्रिय है। और तीसरा, भूपेंद्र सिंह बघेल, जिन्होंने अपने राज्यों में काफी लोगों को न्याय देने की बात की, ऐतिहासिक आधार पर उन्होंने उनको न्याय देने की कोशिश की, क्योंकि वह भी बहुजन विचारधारा से प्रेरित है। वो किस पार्टी के मुख्यमंत्री है उससे कहीं ज्यादा है कि वो किस विचार से प्रेरित है, यह बात सोचना है। और इसीलिए हमें यह विचार करने की जरूरत है कि अगर ऐसे तीनों मुख्यमंत्री जैसे पार्टियों की सरकार, उन विचारों की सरकार अगर केंद्र में हो, तो निश्चित है कि ओबीसी को 52% अधिकार मिल सकता है, उसका कोटा 52% मिल सकता है, अनुसूचित जाति को 22% मिल सकता है, और अनुसूचित जनजाति को 15% मिल सकता है राष्ट्रीय स्तर पर। और सारे समाज का विकास, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक विकास होकर उसको देश के राज्य सत्ता में भागीदारी मिलने का पूरा विश्वास है। इसीलिए कांशीराम साहब कहते हैं कि
कि आप अपनी सत्ता बना लो, आप सत्ताधीश बनो और अपनी समस्याओं को खुद ही सुलझा लो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी भी यही कहते हैं कि यह राजनीति और राज्य सत्ता ये मास्टर चाबी है। आप कोई भी समस्या का ताला यहाँ से खुलता है, इसलिए आपको सत्ताधीश बनना है। मगर दोस्तों, दुश्मन चालाक है। जिस दिन हमें संविधान मिला उसी दिन से भारत के संविधान ने जो हमें अधिकार दिए, उस अधिकारों पर हमारे विरोधियों की पैनी नजर थी और उन्होंने उनका शासन स्थापन करके इस देश के SC ST OBC के आरक्षण खत्म करने की लड़ाई शुरू कर दी। वो आपको दिखाई दे रहा है।